हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, हमने इसमें से दो टॉपिक्स को पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। देन इसके दो टाइप्स को हमने पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से अगर हमें कोई एक्सप्रेशन यानी व्यंजक x प्लस ए की होल पावर n की फॉर्म में दिया गया है, देन हम उसको किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे या फिर उसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार के अंत में r प्लस 1वां पद निकालना। यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें वहां पर r+1 इस टर्म को निकालना है। यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए हमें, r+1। यानी हमें वहां पे r+1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी इसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लाइक आपको दिया जाएगा x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में x² या फिर x³ के गुणांक का पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें वहां पे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिस टर्म में x क्या रहा हो, x² और या फिर x³ आ रहा हो या फिर x की पावर 4 आ रहा हो। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देन हम उनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम एक जनरल टर्म की वैल्यू निकालेंगे, यानी tr+1 की वैल्यू निकालेंगे। tr+1 हम किस तरीके से निकालते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इंटू एक्स की पावर n-r और a की पावर r। यानी यहाँ पर होता है NCR यानी इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी, n-r। यानी यहाँ पर जो हमारे n की वैल्यू दी गई है उसको रखेंगे, माइनस r की वैल्यू को रखेंगे, इंटू सेकेंड टर्म में वो वाली पावर आएगी जो c के बेस में यहाँ पर वैल्यू होगी। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एक जनरल टर्म मिल जाएगी। यहाँ पर हमें जो x की पावर मिलेगी वो किस में मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ r मिलेगी। जब हम वहां पर r+1 टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो जब हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, r की टर्म्स में, यानी r के पदों में मिलेगी। देन जब हमें वो r के पदों में मिलेगी हमें क्या निकालना है, हमें इसके प्रसार में x² के गुणांक का पद निकालना है। यानी वहां पर x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर हम x प्लस ए की होल पावर कितनी है, n के प्रसार में x² का गुणांक, इसका अगर हम टर्म्स निकालेंगे तो वहां पर x की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी यहाँ पर जो x की पावर होगी और यहाँ पर जो x की पावर होगी दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे तो क्या होगा, हमें वहां पर r की वैल्यू मिल जाएगी। हमें वहां पर r की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें r की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो हमें क्या होगा, वो टर्म मिल जाएगी जिस टर्म में x की पावर, मतलब इसका कोफिशिएंट जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, x की पावर 2। यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो टर्म हमारा कौन सा होगा, वो हमें कब मिलेगा, जब हम यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे तो हमें x² के गुणांक का पद मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन इसमें नेक्स्ट है आपका x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में x से स्वतंत्र पद निकालना। यानी यहाँ पर हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें ऐसा टर्म चाहिए जिस टर्म में x ना आ रहा हो। यानी वहां पर x की पावर कितनी होगी, 0। किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जो एक्सपेंशन आएगा, अगर वहां पे उसका कोफिशिएंट कितना हो, x की पावर 0 हो,
तो मैं वो वाली टर्म निकालनी, ऐसे टर्म निकालनी जिसमें x की पावर क्या हो, 0 हो। तो हम यहाँ पर मानेंगे x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में r+1 वे पद में, या r+1 वा पद जो है वो क्या है, x से स्वतंत्र है। यानी वहां पर क्या आ रहा है, x नहीं आ रहा है। तब x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में r+1 वे पद में x की पावर क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तभी तो वो x से स्वतंत्र होगा। x की घात क्या होगी, 0, यानी 0 होगी। तब वह पद क्या होगा, x से स्वतंत्र होगा। यानी जब हम x प्लस ए की होल पावर n इसको एक्सपेंड करेंगे, देन वहां पर हम क्या करेंगे, एक जनरल टर्म मान लेते हैं, यानी r+1 टर्म मान लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, x नहीं आ रहा है, यानी वो क्या है, x से स्वतंत्र है। देन हम क्या करेंगे, वहां पर टी r+1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमें TR+1 की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें यहाँ पर इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR, x की पावर n-r इंटू ए की पावर r। तो हमें यहाँ पर एक जनरल टर्म मिल गई जो हमने मानी थी कि इसमें x नहीं आ रहा, यानी x से ही वैल्यू क्या है, स्वतंत्र है। ये टर्म जो है वो x से स्वतंत्र है। ये टर्म x से स्वतंत्र तब होगी जब यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 0। देन जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी, हम उसको कंपेयर करेंगे x की पावर 0 से, यानी यहाँ पर x की पावर कितनी है, n-r। ये वाली टर्म x से तब स्वतंत्र होगी जब यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, देन हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर रख देंगे, तो हमें वो टर्म मिल जाएगी जिस टर्म में x की पावर क्या आ रही हो, 0 आ रही हो, यानी वो टर्म मिल जाएगी जिसमें जो x से स्वतंत्र हो, या जिसमें x की पावर क्या हो, 0 हो। Then इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 2/x³ की होल पावर कितनी है, 15 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जो x से स्वतंत्र हो, यानी जिसमें x की पावर कितनी हो, 0 हो। तो ऐसी टर्म निकालनी हमें। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना r+1 वा पद x से स्वतंत्र है, यानी वहां पर x की पावर कितनी है, 0 है। हमने ये चीज मानी है कि r+1 भी जो टर्म आएगी हमारी, वो क्या है, x से स्वतंत्र है। तो हम यहाँ पर r+1 की वैल्यू r+1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हम यहाँ पर r+1 भी टर्म को निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR इंटू फर्स्ट टर्म x की पावर n-r इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आती है, जो c के बेस में वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, r। अब हमें यहाँ पर एक्सपेंशन मतलब क्या दिया गया है, x² माइनस 2/x³ की होल पावर कितनी है, 15 का r+1 वा पद।
यानी अब हम इस एक्सपेंशन के लिए r+1 टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, tr+1 की, इक्वल्स टू फॉर्मूला में पता है क्या होता है, NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू a की पावर r, देन tr+1, NCR, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 15, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, r की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम tr+1 को किस टर्म में निकालेंगे, r की टर्म्स में, यानी ये हो जाएगा यहाँ से 15c, r को एज इट इज रखेंगे इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x², फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है n-r, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 - r इंटू सेकेंड टर्म क्या हमारे पास -2/x³ -2/x³ की पावर जो c के बेस पे वैल्यू होती है, यानी कितनी है यहाँ पर r, तो -2/x³ की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से r, देन इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 15c r इसको एज इट इज रखेंगे, ये x की पावर कितनी हो जाएगी 30 - 2r, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 - 2r इंटू यहाँ पर क्या वैल्यू बचती है हमारी -2 की होल पावर कितनी r, यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी x³ की पावर कितनी है r, यानी x की पावर कितनी है 3r, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या होगी माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी -3r। देन यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी 15c r को एज इट इज रखेंगे, x की पावर कितनी यहाँ पर 30 - 2r, और यहाँ पर x की पावर कितनी है -3r, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30 - 2r, और इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा -3r, यानी इसको हम लिख देंगे x की पावर 30 - 5r, और आगे क्या वैल्यू बचती है -2 की पावर r, ये आई हमारी tr+1 की वैल्यू। अब हमने माना था कि r+1 का जो पद है वो x से स्वतंत्र है, वो x से स्वतंत्र कब होगा, जब वहां पर x की पावर क्या होगी 0 होगी, देन हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंशन क्या दिया गया हमें x² - 2/x³ की होल पावर 15 के प्रसार में r+1 व पद x से तब स्वतंत्र होगा जब x की पावर कितनी हो 0, जब x की घात कितनी हो 0, x की घात क्या होगी 0, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, x की पावर कितनी होगी यहाँ पर 0, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 30 - 5r, कितनी है यहाँ पर x की पावर 30 - 5r, तो हम इन दोनों को लिख देंगे, यहाँ पर x की पावर कितनी है 30 - 5r, और ये वाली वैल्यू जो है वो x से स्वतंत्र है, x से स्वतंत्र कब होगी, जब यहाँ पर x की घात कितनी होगी 0 होगी, यानी बराबर 0, यहाँ से 5r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, देन अब हमें यहाँ पर r की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, हमें tr+1 की वैल्यू चाहिए, यानी वो टर्म चाहिए हमें जिसमें, या फिर जो टर्म x से स्वतंत्र है उस टर्म का मान चाहिए, यानी उस टर्म की वैल्यू चाहिए, वो कौन सी टर्म होगी, हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई है 6,
और टी आर प्लस वन की क्या वैल्यू आई थी, एनसीआर यानी 15 CR इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 0। जब हम यहाँ पर एक्स आर की जगह क्या रखेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 30 यानी 0 इंटू -2 की पावर कितनी आर यानी 6। यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आर प्लस वन यानी कितना आ गया 15 C 6 एक्स की पावर 0 इंटू -2 की पावर 6। यहाँ पर भी आर की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 1 यानी T7 जो टर्म है वो क्या है हमारी एक्स से स्वतंत्र है। देन इसको एनसीआर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। एनसीआर किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी 15 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 0 इंटू -2 की पावर कितनी 6। तो यहाँ पर कितना आया 15 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 15 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 0 इंटू -2 की पावर कितना 6। देन हम 15 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0 यानी किसी भी फंक्शन की पावर 0 होना यानी उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू आगे क्या वैल्यू बची हमारी -1 की पावर 6 और 2 की पावर 6। फिर 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर 6 से 12 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे, देन 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इन दोनों वैल्यू से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचती है हमारी 5 7 35 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 2 की पावर कितना 6। देन इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 143 इंटू 64। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64। देन आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास T7 की क्या वैल्यू आ गई 320 इंटू 320 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें एक्स की क्यूब -4 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर कितनी 10 के प्रसार में एक्स की पावर 9 का गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है ऐसी टर्म को फाइंड आउट करना है जिसमें एक्स की पावर 9 आ रही हो, यानी वहां पर उसका कोफिशिएंट कितना हो एक्स की पावर 9 हो। देन हम उसको किस तरीके से निकालेंगे हम पहले वहां पर जनरल टर्म निकालेंगे, देन वहां पर मान के चलेंगे कि हमारा r + 1 वाला टर्म ऐसा है जिसमें क्या आ रहा हो एक्स की पावर 9 आ रही हो। देन हम यहाँ पर लिख देंगे माना r + 1 या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं x³ - 4 अपॉन एक्स की पावर 4
की होल पावर कितनी 10 के प्रसार में r+1 r+1 वाला जो टर्म है वो क्या है हमारा x की पावर 9 का कोफिशिएंट है, यानी उसका क्या है गुणांक है। यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है टी r+1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर कितना r। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन क्या दिया गया x³ -4 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर कितनी 10। देन इसके लिए tr+1 की वैल्यू निकालेंगे, तो tr+1 क्या हो जाएगा हमारा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, n बराबर कितना दिया गया हमें 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 c r को एज इट इज रखेंगे इंटू x, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x³, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू x³ की पावर कितनी n-r, यानी 10-r इंटू सेकेंड टर्म क्या हमारी -4 अपॉन एक्स की पावर 4, -4 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर क्या आएगी जो यहाँ पर c के बेस में वैल्यू होती है कितनी r। तो हमारी tr+1 की क्या वैल्यू आ गई 10 cr इंटू x³ की होल पावर कितनी 10-r इंटू -4 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर r। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे 10 cr को एज इट इज रहने देंगे इंटू यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी 30-3r इंटू यहाँ पर -4 की पावर r को एज इट इज रहने देंगे, और x की पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी यहाँ पर x की पावर 4 है कि होल पावर कितनी है r, तो x की पावर कितनी हो गई यहाँ से 4r, जब ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यह कितनी आएगी x की पावर -4r। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 cr को एज इट इज रहने देंगे इंटू x की पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पर 30-3r, और यहाँ पर कितना -4r, जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती है ऐड ऑन हो जाती हैं, यानी -3r और -4r कितना हो जाएगा -7r इंटू -4 की पावर r, इसको एज इट इज रहने देंगे। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे हमारी क्या आ गई tr+1 की वैल्यू आ गई। tr+1 हमारी कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट आ रहा है, यानी x की पावर 9 का गुणांक आ रहा है। x की पावर 9 का गुणांक tr+1 में कब आएगा जब x की पावर कितनी होगी 9, जब x की पावर कितनी होगी 9। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या था x³ -4 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 10 के प्रसार में, यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे या इसको इसका एक्सपेंशन निकालेंगे तब r+1 वे पद में, यानी जब हम r+1 वाला टर्म उसको सॉल्व करेंगे x की पावर 9 का गुणांक, यानी x की पावर 9 का जो कोफिशिएंट है वो तब आएगा जब r+1वें पद में x की पावर कितनी होगी 9, x की घात कितनी होगी 9। और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, यानी यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही थी 30-7r, और आनी कितनी चाहिए x की पावर 9, तो दोनों को बराबर रख देंगे।
यानी हो जाएगा 30 माइनस के 7r इक्वल्स टू 9। फिर हो जाएगा माइनस के 7r इक्वल्स टू माइनस का 21। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 3। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। देन हम आर की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे ताकि हमें वो टर्म मिल जाए जिसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट आ रहा है, यानी टी आर प्लस 1 की वैल्यू मिल जाए। आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। तो टी आर प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। यानी T4 हमारी ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट आ रहा है। इक्वल्स टू NCR यानी 10C। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 इंटू यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये x की पावर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये x की पावर 9 हो जाएगा। इंटू माइनस के 4 की पावर कितनी है r, यानी माइनस के 4 की पावर कितनी हो गई 3। देन यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कितना गिवन है यहाँ पर हमें 10C3। तो इसको एनसीआर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि हमारी ऐसी वैल्यू जिसमें क्या आ रहा है x की पावर कितनी आ रही है 9 इंटू माइनस 4 की पावर कितनी हो गई 3। यहाँ पर हमने क्या करा, r की वैल्यू रख दी। देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी T4 की। यहाँ पर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू माइनस 4 की पावर कितना 3 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 की पावर कितना 3 और 4 की पावर कितना 3। देन इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर इसको 3 से 9 को 3 टाइम कैंसिल आउट कर देंगे। देन 2 से 8 को 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचती है हमारी 10 इंटू 12 इंटू माइनस 1 की पावर कितना 3 इंटू 4 की पावर कितना 3। यानी ये कितना हो जाएगा 120 माइनस के 120 इंटू 64 इक्वल्स टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम देन कितना आएगा हमारा ये क्या जाएगा हमारा माइनस का 7680। हमारी T4 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7680। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दी गई है 10,000 एंड यहाँ पर कितना दिया है 1.01 की होल पावर कितनी दी गई यहाँ पर 10 लाख में से कौन सी संख्या बड़ी है ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि इन दोनों में से हमारी कौन सी संख्या बड़ी है। देन हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें एक टर्म दी गई है। हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के लिए एटलीस्ट 2 टर्म की रिक्वायर्ड होती है, यानी दो टर्म चाहिए होती है। तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे 1.01 की होल पावर कितनी है देन हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे 1 प्लस 0.01। यहाँ पर हमारे कितने जीरो टोटल 6। देन हमने इसको किस तरीके से लिख लिया 1 प्लस 0.01 की होल पावर कितनी
10 लाख। देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जिस तरीके से हम x प्लस ए की होल पावर n को एक्सपेंड करते थे बाइनोमियल थ्योरम के यूज से, उसी तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर कितना होता था, NC 0, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 10 लाख। C 0 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 1, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 1 की पावर कितनी होती थी n माइनस आर, यानी 10 लाख माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म क्या हमारी 0.01 की पावर कितनी होती है 0, यानी सी के बेस में जो वैल्यू आती है वो यहाँ आ जाती है। तो 0.01 की पावर कितनी हो गई 0, प्लस NC1 यानी ये हो जाएगा 10 लाख C1 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हमारी 1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर n माइनस आर, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पर r की वैल्यू कितनी थी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लाख माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म क्या हमारे पास 0.01 की पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस अप टू इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। जब हम x प्लस ए की होल पावर n को एक्सपेंड करते थे तो उसका एक्सपेंशन क्या होता था, ये हमें ऑलरेडी पता है, NC 0 x की पावर n इंटू ए की पावर 0 प्लस NC 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और ए की पावर 1 प्लस इसी तरीके से NC 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से वो आगे चलता रहता था। तो हमने इसको भी इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारी NC 0 की वैल्यू कितनी होती थी 1, NC 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और NC 1 की वैल्यू कितनी होती है n। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी 10 लाख C0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1, कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1 की पावर कितनी है 10 लाख माइनस 0, 1 की कुछ भी पावर हो किसके बराबर होती है 1 के बराबर, इंटू 0.01 की होल पावर कितनी है 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आएगा कितना 1 प्लस यहाँ पर कितना हमारा NC1 की क्या वैल्यू होती है n, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 10 लाख इंटू यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, इंटू b की वैल्यू क्या हमारी 0.01 की पावर 1, यानी इंटू यहाँ पर आ जाएगा 0.01 प्लस अप टू एन सम। देन यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगी और इन 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। देन यहाँ पर आगे क्या वैल्यू बचती है हमारी 1 प्लस, यहाँ पर जब हमारी 2 0 कैंसिल आउट होगी कितनी वैल्यू बचती है 10,000 10,000। यहाँ पर कितना आया हमारा 1 प्लस 10,000 प्लस अप टू आगे आगे वैल्यू और ज्यादा चलती जाएंगी। और यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट वाली वैल्यू क्या दी गई थी 10,000 और यहाँ पर कितनी आ रही है 1 प्लस 10,000 प्लस आगे इसी तरीके से वैल्यू चलती जा रही है। तो हमारी कौन सी वैल्यू बढ़ी है 0.01 की होल पावर कितनी है 10 लाख बड़ी है किससे 10,000 से, यानी ये वाली वैल्यू हमारी इस वाली वैल्यू से बड़ी है, यही हमें दिखाना था। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यदि NC12 इक्वल्स टू कितना NC15 है तो NC25 तथा NC30 का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें NC12 इक्वल्स टू कितना NC15। तो हमने जब कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था
तब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉम्बिनेशन की, जिसमें हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकेंड प्रॉपर्टी थी इसकी अगर हमें इस तरीके से दिया गया हो NCX इक्वल्स टू NCY, देन x प्लस वाई बराबर किसके होता था? n के। जब x नॉट इक्वल्स टू y होता है, जब x बराबर y नहीं होता है, तब x प्लस वाई किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर उसी सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, NCX बराबर NCY। तो यहाँ पर हमें कितना दिया गया? NC12 इक्वल्स टू कितना? NC15। NC12 इक्वल्स टू कितना? NC15। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी है? 12। x बराबर 12 है और y बराबर कितना है? 15। तो जब हम दोनों का ऐड करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू y है। तो x प्लस वाई यानी 12 प्लस 15 कितना हो गया? 27 इक्वल्स टू किसके आया? n के बराबर आया। किसके बराबर आया? n के। यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल गई, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? NC25 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। NC25 n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 27। 27 तो ये हो जाएगा 27C25। देन हम यहाँ पर इसकी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्बिनेशन की, इसमें पढ़ा था आपने पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या था हमारा? पास्कल्स लॉ के NCR किसके बराबर होता है? NC n माइनस आर के बराबर होता है। NCR किसके बराबर होता है? NC n माइनस आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे NCR की वैल्यू कितनी गिवन है? 27C25 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? वो NC n माइनस आर। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 27C n माइनस आर यानी 27 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आया यहाँ पर हमारा? NC n माइनस आर की वैल्यू 27C2। देन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 27C2 NCR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। n फैक्टोरियल यानी 27 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर यानी 27 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये हो जाएगा 27 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 27 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 25 फैक्टोरियल। देन हमारे पास 27C2 इसकी कितनी वैल्यू आ गई थी? 27 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। देन 27 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 25 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देंगे। देन 25 फैक्टोरियल से 25 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से इसको 13 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? 27 इंटू 13। तो यहाँ पर हमारे पास 27C2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास कितना आया? 27 इंटू 13, यानी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ गया हमारा टोटल? 351। कितना आ गया? 351। ये आ गई हमारी 27C2 की वैल्यू। देन हमें आगे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 13CN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
30c, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। यहाँ पर भी हम पास्कल लॉ अप्लाई करेंगे, तो NCR बराबर किसके होता है, NC n माइनस आर के बराबर होता है। यानी हो जाएगा 30c n माइनस आर, यानी 30 माइनस 27, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 30c 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस 3 यानी 27 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, देन हम 30 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 27 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे। देन 27 फैक्टोरियल से 27 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 3 से 30 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट 10 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे, और ये इससे 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 140 इंटू 29। तो यहाँ पर हमारे पास 30c 27 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास इसकी 30c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास 30c3 की वैल्यू आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x प्लस ए की होल पावर कितनी है n के प्रसार में द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ पद क्रमशः, यानी हमें यहाँ पर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू दी गई है। कितनी है, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 240, इसी तरीके से यहाँ पर हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 720, और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है हमारी 1080 हो। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तथा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में हमारा सेकेंड टर्म यानी t2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है हमेशा nc0 x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। इसी तरीके से हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा nc1 इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस 1 और a की पावर कितना 1। कितना है हमारे पास nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर n। nc1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, nc1 किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। यानी ये आ जाएगा इक्वल्स टू nc1 की वैल्यू कितनी हो गई n इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस 1 इंटू ए। तो ये हो गई हमारी t2 की वैल्यू जो कितनी गिवन है हमें 240। देन हम इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे, t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसी तरीके से nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। कितना आया nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर यानी n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। देन हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। एक एक नंबर क्या करते जा रहे हैं उसमें से कम करते जा रहे हैं। अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू बचती है हमारी 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, मतलब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 ही होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। देन n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से हमारी t3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर है ये? इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 720। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई जिसमें हमारी T2 की वैल्यू क्या आई है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए इक्वल्स टू 240 ये हमें गिवन है ऑलरेडी। देन हमारी T3 की वैल्यू क्या आई है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 720 ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देन हमें क्या निकालना है यहाँ पर फोर टर्म की भी हमें वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ से T4 की वैल्यू निकाल लेंगे। T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी NC3 इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू ए क्यूब। यहाँ पर NC3 की वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू यानी n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस थ्री इंटू ए क्यूब इक्वल्स टू n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6 कितनी होती है 6 इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस थ्री इंटू ए क्यूब। देन n माइनस थ्री फैक्टोरियल से n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारी T4 की कितनी वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन सिक्स इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस थ्री और ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी 1080। देन ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। हमें क्या चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए r की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस आई हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को भाग देने पर यानी क्या करेंगे हम उसे उससे डिवाइड कर देंगे। देन यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए यानी हम इसको लिख सकते हैं एन ए इंटू एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन ये वाली वैल्यू n इंटू एन माइनस वन n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। देन ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी थी 240 और इसकी वैल्यू कितनी है 720 इक्वल्स टू 240 अपॉन 720। देन यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर क्या क्या वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है हमारी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा a से ए स्क्वायर की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचेंगी आगे हमारी 2 इंटू एक्स की पावर कितना n माइनस वन और यहाँ पर कितना x की पावर n माइनस टू। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी यानी x की पावर क्या आ जाएगी और जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर n माइनस वन माइनस n प्लस टू अपॉन आगे क्या वैल्यू बचती है हमारे पास n माइनस वन इंटू ए इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचता है हमारा 24/72। देन इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा ये 3 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई है जब इसको सॉल्व करेंगे देन n से n कैंसिल आउट हो जाएगा x की पावर कितना आएगा 1 यानी कितना बचेगा यहाँ से 2x अपॉन a इंटू एन माइनस वन
इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। देन हम इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ। देन और क्या चाहिए हमें, r की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। देन हमने यहाँ पर क्या करा था, इक्वेशन टू को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन थ्री से इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे। देन हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन थ्री से इक्वेशन, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण दो को भाग देने पर। फिर हमारी इक्वेशन टू, इसकी वैल्यू क्या थी, n इंटू एन माइनस वन n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर कितना, n माइनस टू और a स्क्वायर अपॉन सिक्स। और इक्वेशन थ्री क्या थी हमारी, ये हो जाएगा सिक्स इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और x की पावर कितना, n माइनस थ्री इंटू ए क्यूब। यानी ये वाला सिक्स ऊपर चला जाएगा। और हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी, n इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर बाय टू। तो ये टू यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, 720 के। इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू सिक्स अपॉन टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू ए क्यूब इक्वल्स टू किसके बराबर है, 720 बाय 1080। देन यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, n से n कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल आउट हो गया और a स्क्वायर से इसकी दो पावर कैंसिल आउट हो गई। देन यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचती है आगे हमारी, यहाँ पर कितना है, x की पावर n माइनस टू और यहाँ पर बेस में कितना है, x की पावर n माइनस थ्री। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n माइनस टू माइनस n प्लस थ्री इंटू सिक्स अपॉन n माइनस टू इंटू एन माइनस टू इंटू ए इक्वल्स टू किसके बराबर है वो, 72 अपॉन 108 के। देन इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 36 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा टू से और ये 54 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 6 36 और 6 9 54। देन 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे क्या क्या वैल्यू बचती है हमारी, यहाँ पर n से माइनस n कैंसिल आउट होगा तो x की पावर कितनी बचेगी, 1। यानी कितना बचेगा यहाँ से x, हो जाएगा x अपॉन टू इंटू एन माइनस टू इंटू ए इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, 1/9 के। देन यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2a इंटू एन माइनस टू अपॉन 9। देन हम इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फिफ्थ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन फोर्थ आई थी, क्या थी हमारी, x बराबर a इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स और हमारी यहाँ पर इक्वेशन फिफ्थ आई है x बराबर 2a इंटू एन माइनस टू अपॉन नाइन। दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की जो LHS है वो सेम है,
देन हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी फोर्थ क्या आई थी, a इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, n-1/6, और ये भी हमारी x की वैल्यू है। देन इक्वल्स टू 2a इंटू n-2/9। देन a से a कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-1/2 इक्वल्स टू, या फिर इस 2 को इधर ले जाते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3n-3 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4n-8। देन 8 को इधर लेके आएंगे और 3n को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना वैल्यू बचती है यहाँ पे, 5 इक्वल्स टू 3n, यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 5। हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई, अब हमें चाहिए x की वैल्यू और a की वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। n इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 4 में रखने पर। इक्वेशन 4 क्या हमारी, x इक्वल्स टू a इंटू n-1 अपॉन 6। देन यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे, 5, तो ये हो जाएगा a इंटू 5-1/6, यानी कितना हो जाएगा, 4a/6, यानी 2a/3। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2a/3। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से a की वैल्यू चाहिए। देन हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आई थी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो आई थी, यहाँ पर n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू ए बराबर किसके था, 240 के। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को रख देंगे और हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x इंटू n इंटू ए इंटू एक्स की पावर n-1 इक्वल्स टू 240। देन हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम उनको यहाँ पर रख देंगे। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, तो हो जाएगा 5a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2a/3। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2a/3 की होल पावर कितनी है, n-1। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, 5-1 यानी कितना हो जाएगा, ये 4 इक्वल्स टू 240। देन 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48। देन यहाँ पर कितना बचा, a इंटू, और यहाँ पर कितना है, a की पावर 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा, a की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितना, 4 अपॉन 3 की पावर कितना, 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचा, 48। देन a की पावर 5 को इधर रहने देंगे, बाकी सब वैल्यू को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 3 की पावर कितना, 4 अपॉन 2 की पावर कितना है यहाँ पर, 4, यानी कितना, 16। देन इसको 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने, 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचती है, a की पावर 5, और यहाँ पर कितना, 3 की पावर 4, और यहाँ पर कितना, 3 की पावर 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3, यानी इसकी 5 पावर से इसकी 5 पावर कैंसिल आउट हुई तो a की पावर कितनी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर कितना हमारा, 2a/3। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू
3/3, देन 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आंसर, यही हमें तीनों वैल्यू निकालनी थी। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू चाहिए थी और n की वैल्यू चाहिए थी। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन सेमेस्टर अड्डा को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।